सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक विवादित विषय पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ और वस्तुतः यह उत्तर है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसका टाइटल था ईसा मसीह की वैचारिक चोरी और ओशो का झूठ। इससे कुछ लोग सहमत नहीं हुए। मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ओशो के विषय में जो कहा गया था, जो उनके प्रवचन थे, उसका मैंने उसमें हवाला दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और उसमें मैंने यही कहा था कि ईसा मसीह जो हैं, उन्होंने जो कहा है कि परमात्मा प्रेम है, ये ओशो जो कह रहे हैं कि यह बौद्ध और जैन सिद्धांत से लिया गया है, यह बिल्कुल ही सरासर झूठ है। क्योंकि बौद्ध और जैन जो है परमात्मा की तो बात ही नहीं करते हैं, तो वहाँ से कैसे लिया जाएगा। तो यह तो लिया गया है वैदिक धर्म से, यह सनातन धर्म का हिस्सा है। इससे कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए और लगे आरोप लगाने। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत मुझ पर आरोप लगा दिए और कुछ ने तो सनातन धर्म पर आरोप लगाया कि सनातन धर्म ने एक नव बौद्ध है, क्योंकि उसने जो आरोप लगाया है, आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। उसने आरोप लगा दिया कि सनातन धर्म में जो है रामायण जो है जातक रामायण से दिया गया है, दशरथ जातक से, जो कि बौद्धों का है, उससे चोरी करके बनाया गया है। और जो गीता है, भगवत गीता, वह धम्मपद से चोरी करके दिया गया है कि ये जो है चोरों का वो धर्म है। 11वीं सदी से पहले कोई संस्कृत था ही नहीं, तो फिर ग्रंथ कैसे लिखे, इस तरह की बातें लिख दी है। तो ये नवबौद्धों का प्रोपेगेंडा है। आज मैं उन्हीं के प्रोपेगेंडा को उत्तर दूंगा और उनके जो तर्क हैं उनका मैं यहाँ पर प्रमाण सहित कहूँगा। उन्होंने तो महज कुछ वक्तव्य कह करके अपना चलता बने। तो अब जो है सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो देखिए, जो जातक दशरथ जातक है, तो दशरथ जातक में भगवान बुद्ध कहते हैं मैं ही राम था और ये देवदत्त ही रावण था। देवदत्त के प्रति उनकी जो यह है असहिष्णुता ही इस तरह की बात करा रही है। अब वहाँ पर जो राम की जो कथा है दशरथ जातक में, उसमें राम और सीता जो है वो बहन है, भाई बहन। सीता है राम की बहन है, उसमें उटपटांग टाइप की बातें लिख दी गई हैं। और अयोध्या की जगह वाराणसी का उसमें क्षेत्र दिखलाया गया है, उसमें हनुमान तो है ही नहीं। और उसमें सीता अपहरण भी नहीं है। तो इस तरह से जो वह ग्रंथ है
लिखा हुआ, उसमें तो राम जो है धनुर्धारी भी नहीं है, उसको तो इसी तरह से शांति पे दिखा दिया गया है। तो राम की कथा तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, और उनकी कथा चीन में भी लोकप्रिय थी, तिब्बत में लोकप्रिय थी, कई जगहों में, विश्व के कई हिस्सों में लोकप्रिय थी। तो ये कथा बौद्धों ने ली है, दशरथ जातक में दी है। और राम की कथा तो जैनियों के ग्रंथ में भी आपको मिल जाएगा, जैसे पौंचर्यों में मिल जाएगा। और राम की कथा का जो स्पिट्जर पांडुलिपि है उसमें भी मिलता है, और उसमें रावण का लंकेश्वर के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। स्पिट्जर बहुत पुरानी पांडुलिपि है, और जो ये महाशय कह रहे थे कि संस्कृत था ही नहीं, तो इनको पता होना चाहिए स्पिट्जर पांडुलिपि जो है यह संस्कृत में है, संस्कृत की पांडुलिपि है। इन महाशय को तो यही नहीं पता है कि जो त्रिपिटक लिखा गया था वो पाली से पहले संस्कृत में लिखा गया था, और अफगानिस्तान में इसके अभिलेख पाए गए। तो संस्कृत को हाल फिलहाल का बताने वाले को ज्ञान नहीं है। उस वक्त संस्कृत जो है संस्कृत के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में लिखे जाते थे। दो 200 ईसा पूर्व भी फलक मिले हैं जिसमें कि राम को दिखलाया गया है धनुर्धारी रूप में, और सीता का अपहरण तो स्पिट्जर पांडुलिपि में भी है। शुंग काल में टेराकोटा मिला है जिसमें श्री राम को जो धनुष बाण सहित दिखलाया गया। एक 4वीं शताब्दी में भी एक टेराकोटा मिला जिसमें रामायण का श्लोक भी वर्णित है। कुषाण काल में भी टेराकोटा मिला है जिसमें हनुमान जी का चित्रण किया हुआ है। ये 100 ईसा पूर्व की पांडुलिपि है। ये महाशय बता रहे हैं कि दशरथ जातक से दिया गया है। त्रिपिटक के समय ही बुद्ध चरित्र लिखा गया था अश्वघोष का, और अश्वघोष ने स्पष्टतः लिखा है उसमें कि आदि कवि जो हैं वो वाल्मीकि हैं, और उन्होंने ही पहली रामायण की रचना की है। ये स्वयं, और ये अश्वघोष जो थे स्वयं बौद्ध थे, और जिस वक्त त्रिपिटक लिखे जा रहे थे उसी समय बुद्ध चरित्रम लिखा गया था, और उस समय ही इस बात को वे स्वयं कह रहे हैं, वे वाल्मीकि को कह रहे हैं कि उन्होंने रामायण लिखा है। तो रामायण का उल्लेख तो स्वयं बौद्ध ग्रंथों में ही है, और वाल्मीकि का जिक्र है। स्वयं बुद्ध जो है वो शाक्यवंशी माने जाते हैं, और शाक्यवंश जो है, ये शाक्यवंशी जो है वास्तव में इक्ष्वाकु वंशी है। तो शाक्य जो है इक्ष्वाकु वंशी है, तो वे राम के, इक्ष्वाकु जो है वह राम के पूर्वज रहे हैं, और राम के कई पीढ़ियों के बाद जाकर के ये शाक्यवंशी हुए हैं। बुद्ध कई पीढ़ियों के बाद हुए हैं, और इनका जो कहना है कि वो संस्कृत नहीं था। अरे गौतम बुद्ध जो है खुद ही जो है संस्कृत शब्द है, गौतम भी संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत की प्राचीनता इसी से सिद्ध हो जाती है। और जो 150 से 100 ईसा पूर्व आपका ग्रंथ था, यानी कुषाण काल से भी प्राचीन, जब बुद्ध की प्रतिमा बनी नहीं थी, कोई भी बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिली है, उस समय लकुलिश अवतार का, जो शिव के माने जाते हैं, लकुलिश अवतार का वर्णन है। और उनका मंदिर में उनकी मुद्रा मिली है
तो प्राचीन मूर्ति उनकी मिली है। जो उज्जैन के भूमिमित्र राजा के शासनकाल, तो इनको यह मालूम नहीं है। अशोक के सम्राट अशोक के गिरनार अभिलेख में यह जिक्र किया गया है यज्ञ का, हवन का, कि हवन नहीं करना चाहिए, पशु बलि नहीं देना चाहिए हवन में, यज्ञ में पशु बलि नहीं करना चाहिए, इसका जिक्र है। तो इससे सिद्ध होता है कि पहले हवन होते थे। तो ये कहाँ ये महाशय कह रहे हैं कि नहीं है। स्वयं बुद्ध का ही जब जन्म हुआ था तो उस समय 8 ब्राह्मण जो थे वो उनका जो है संस्कार कर रहे थे। तो जब उनके उपनयन संस्कार का वर्णन है उसमें 8 ब्राह्मण का है, तो ब्राह्मण तो उस समय थे, उपनयन संस्कार किया जा रहा था। बुद्ध की मूर्ति भी मिली है जिसमें कि जनेऊ है, जिसको ये लोग जो है जबरदस्ती कहते हैं चीवर है और जनेऊ का उसमें वर्णन है, साफ प्रतिमा में दिखता है। और शास्त्र में स्वयं ही वर्णन है, उन्हीं के बौद्ध ग्रंथों में ही वर्णन है इसका। स्वयं आप अश्वघोष का बुद्ध चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको वर्णन मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ बुद्ध ने कहाँ कहाँ शिक्षा ली, इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। जो कालार आलम थे वे तो योग शास्त्र सांख्य दर्शन के थे, तो उनके यहाँ जाकर इन्होंने शिक्षा ली है। उपनिषद के आचार्य रखे गए थे स्वयं बुद्ध की शिक्षा देने के लिए, तो उसका भी वर्णन है। उपनिषदों के आचार्य रखे गए थे, तो उपनिषद कहाँ से लिया गया भाई? वेद कहाँ से लिया गया? वेद तो प्राचीनतम है, अभी इसको पूरे विश्व ने माना है। वेद से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं माना गया है। तो कैसे कहते हैं कि सनातन धर्म नहीं था और वेद संस्कृत में है? अब कोई जरूरी नहीं है कि संस्कृत जो है वह देवनागरी लिपि में ही हो, लिपि तो कोई भी हो सकती है। तो ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी पूर्व जो लिपियाँ थी उसमें हो सकती है, खरोष्टी लिपि में हो सकती है। खजाना घाट इंस्क्रिप्शन 3 है, गांधार से प्राप्त जो है ये 3 अभिलेख हैं जो महापरिनिब्बाण सूत्र हैं। ये पाली या प्राकृत में नहीं है, ये संस्कृत में है। कोई भी जाके इसको कंफर्म कर सकता है। उसी तरह से ओवा घाट इंस्क्रिप्शन में भी जो है वो संस्कृत में मिला है, जो धम्मपद की 183वीं गाथा है। तो इस तरह से ये जो हैं झूठा आरोप लगा रहे हैं प्रोपेगेंडिस्ट सब, नवबौद्ध सब जो है। शुंग काल में हरियाणा के शुंग में मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, शुंग स्थान में, मौर्यकालीन, और ये प्रारंभ ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनमें अग्निकुंड और हवन वगैरह सब इसमें दर्शाया गया है। यूप स्तंभ मिले हैं, और ये जो यूप स्तंभ हैं ये 300 से 200 ईसा पूर्व के 4 सिक्के मिले हैं, जिसमें यूप स्तंभ का भी वर्णन है। इसमें यज्ञ का, झंडे का, स्वस्तिक का, इन सब का वर्णन है। गजलक्ष्मी का इसमें वर्णन है। जो यूप अभिलेख है कोशाम इलाहाबाद का, वो आरंभिक कुषाण कालीन है, जो ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा में है, और ये 100 AD का बताया जाता है। ये कनिष्क के कुछ पहले से है। तो यह स्पष्ट हो जाता है संस्कृत कितने समय का है। आप 11वीं सदी का बता रहे हैं, 11वीं सदी के बाद यहाँ तो
100 AD का आ रहा है। उसी तरह से बरनाला डोसा गांव में राजस्थान में भी यज्ञ स्तंभ मिला है जो 227 ईस्वी का है। नानसा यह अभी भीलवाड़ा राजस्थान से मिला है, 225 ईस्वी का ब्राह्मी लिपि में है, अभी संस्कृत भाषा में है। बिचपुरिया यूप स्तंभ है, यह भी जयपुर राजस्थान में मिला है, 264 ईस्वी का, यह भी संस्कृत में है। बड़वा यूप स्तंभ कोटा में मिला है, इसमें भी यज्ञ महिमा की बात है, यह 238 ईस्वी का है, संस्कृत में। धोसुंडी अभिलेख जो है यह भी 187 ईस्वी ईसा पूर्व है, 187 ईसा पूर्व है, ये संस्कृत में है। तो संस्कृत के अभिलेख तो बहुत सारे मिले हैं, अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। किसने कह दिया कि 11वीं सदी में? ये सब जो है सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट सब जो हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, वे इस तरह की बातें फैला रहे हैं। स्वयं धम्म पद में ही आप देखेंगे यज्ञ का उल्लेख है, ब्राह्मण का उल्लेख है, वेद का उल्लेख है। स्वयं बौद्ध ग्रंथों में ही इन सब का उल्लेख है। और ये सज्जन बता रहे हैं कि चोरी किया है। स्वयं बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है। स्वयं जो बुद्ध जो है अम्बट सुत्त में अम्बष्ट से बहस करते हैं यज्ञ के विषय में। और बुद्ध के स्वयं जितने भी शिष्य थे, सारे महत्वपूर्ण शिष्य, सारिपुत्र, मौदगलायन, ये जो थे ये सब स्वयं ही ब्राह्मण थे। सारिपुत्र के मामा के साथ बुद्ध का संवाद हुआ है इसी विषय पर तर्क हुआ है यज्ञ के विषय पर। तो यज्ञ पहले से हो रहे थे। तो सनातन धर्म की तो तस्दीक और सब बौद्ध ग्रंथ खुद ही करते हैं, किसी और की क्या भला उसमें और भी जरूरत है। उसमें बुद्ध को उपनिषद सिखाने के लिए जो इस विद्वान को रखा गया था उसका नाम था सब्बमित्त। यह आप बौद्ध ग्रंथ में देख सकते हैं। और समाधि का ज्ञान तो अलार कलाम से बुद्ध ने लिया था, सीखा था। और जो 8 ब्राह्मण थे जो बुद्ध के पैदा होने पर बुलाए गए थे, उनका भाग्य वगैरह देखने के लिए उनका भी जिक्र है। यानी उस समय के जो ज्योतिषाचार्य थे और उनका नाम भी देख लीजिए, उनमें एक का नाम था राम। तो इसका मतलब राम शब्द बहुत पहले से प्रचलित था। राम, ध्वज, लखन, मंत्री, कौंडिन्य, श्रीयाम, सुभोग, सुदत्त। यह मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आप चाहें तो कहीं से वेरीफाई कर लीजिए, बौद्ध ग्रंथों से वेरीफाई कर लीजिए। तो यह कहना कि वह नहीं था, और जातक से धम्मपद जो है उससे वेद वो गीता बनाई गई है। तो गीता का आपको पता होना चाहिए। गीता नहीं पढ़ने का कारण ऐसा है, गीता में तो आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। कहाँ धम्मपद में आत्मा और परमात्मा का वर्णन आता है? आत्मा की तस्दीक धम्मपद नहीं करता है, उड़ती फुड़ती रेफरेंस देता है। और बौद्ध मत वाले जो है आत्मा को नहीं मानते। मानना चाहिए उनको। हो सकता है बुद्ध के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, हो सकता है बुद्ध कुछ मानते भी रहे हों, लेकिन बहुत जगह खंडन भी मिलता है। तो इससे पता चलता है कि गीता जो है उससे नहीं है, बल्कि गीता से ही कुछ कुछ काट करके इन लोगों ने जो है धम्मपद बनाया है। धम्मपद से गीता नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ तो आत्मा परमात्मा का वर्णन ही नहीं है भैया। तो वो कैसे बनेगा? धम्मपद में सृष्टि का कोई वर्णन है? गीता में सृष्टि का वर्णन है। तो उससे कैसे बनेगा? नकल करके उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिर्ची बहुत लोगों को लग रही है सनातन धर्म की स्थापना। सनातन धर्म से बहुत लोग परेशान हो गए हैं। संस्कृत की बात कर रहे हैं आपके ह्वेनसांग, फायान, इत्सिंग यहाँ भारत है, तो वे संस्कृत ग्रंथों को ले गए। उन्होंने स्वयं संस्कृत का अध्ययन किया
नालंदा में भी ह्वेनसांग और इत्सिंग रुके और उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा भी है कि वहाँ जो है वेद के विद्वान होते थे जो 4 लाख जो है मंत्रों तक को जानते थे। कोई 1 लाख मंत्र जानते थे, पता नहीं अब कितना कितना मंत्र जानते थे। तो वे तो इसका वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया, पाणिनि के व्याकरण का अध्ययन किया और सीखा। तो स्पष्टतः बात है कि संस्कृत बहुत पहले से पढ़ाई जा रही है, संस्कृत बहुत पहले से है और संस्कृत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये जो पाली के प्राकृत के जो विद्वान हैं, जैन आचार्य सूर जो हैं, वो तो कहते हैं कि पाली जो है वो जो है वो गंवारों की भाषा रही है। उस समय जो है गंवार किस्म के जो लोग थे वे प्राकृत पाली बोलते थे और ये खुद उनके व्याकरण में और उनके व्याकरणाचार्य है वे स्वयं इस बात को कहते हैं। और रुद्र दमन का जो अभिलेख है वो भी संस्कृत में मिला हुआ है जो कि बहुत प्राचीन है। तो संस्कृत की प्राचीनता का भला क्या कहना है। तो यह झूठा झूठा आरोप लगाना है। अब धम्मपद, ये द्वारकादास शास्त्री जो हैं उन्होंने तो पूरा लिस्ट ही बना रखा है कि धम्मपद के कौन कौन सी जो गाथा है धम्मपद की वो कहाँ से ली गई है। कुछ तो धम्मपद की गाथा जो है वह मनुस्मृति तक से ली गई है और कुछ धम्मपद की गाथा उपनिषद से ली गई है, कुछ महाभारत से ली गई है, कुछ गीता से ली गई है। तो अब उसका उन्होंने पूरा वृत्तांत दिया है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं हल्का फुल्का कुछ उल्लेख कर देता हूँ रेफरेंस के लिए थोड़ा सा आपको। धम्मपद 1 और 2 ये जो है मैत्रायणी उपनिषद के 4 और 1 से मेल खाता है पूरा। उसी तरह से अब आपको गीता से जो मेल खाता है वह बताता हूँ कि महाभारत से लिया गया है बहुत सारा। धम्मपद का जो 21वां है वह जो है महाभारत के सनद सुजाति से दिया गया है। धम्मपद का 23वां जो है वह जो है कठोपनिषद से और गीता से लिया गया है, गीता के 9:22 से। पूरा का लिस्ट है, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है मेरे पास। जिसको चाहिए मैं बता भी सकता हूँ लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए ये सब गीता से लिया गया है और उपनिषदों से लिया गया है। धम्मपद 33वीं गाथा जो है वह गीता के 6ठे अध्याय के 35वां श्लोक से लिया गया है। उसी धम्मपद 60वीं गाथा यह जो है कठोपनिषद से 3:7 से लिया गया है। मांडव्य कारिका से 4:56 से लिया गया है। तो उसी तरह से धम्मपद की जो है एक गाथा है, नहीं पापम कतम कम्मम, यह जो है यह तो मनुस्मृति के 4:127 से लिया गया है। उसी तरह से धम्मपद का 28वीं गाथा जो है वह महाभारत के शांति पर्व 176-78 से लिया गया है। उसी तरह से गाथा 125 मुंडकोपनिषद 3:1-3 से लिया गया है। धम्मपद 109वीं गाथा यह आपस्तंभ सूत्र 1, 2, 5, 15 से लिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारा लिस्ट है। अब धम्मपद 194 ऋग्वेद से लिया गया है। 194, 2, 4 मंत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया
गीता जो है धम्मपद से नहीं बनी है, बल्कि धम्मपद जो है गीता से बनाई गई है। गीता के कुछ हिस्सों को तो ऐसे का ऐसा यूं का यूं रख दिया गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए चोरी का आरोप इससे नहीं लगा। सनातन धर्म से पुराना धर्म और कुछ नहीं है। जब सनातन धर्म जब वैदिक काल था, उस समय ना आपका इस्लाम था, ना ईसाई थे, ना बौद्ध थे, ना जैन थे, ये कोई भी नहीं थे। बौद्ध ग्रंथों में भी जो बुद्ध अपनी कथा सुनाते हैं कि हम पहले में कौन सा बुद्ध था, तो वसंतर बुद्ध जो था, वसंतर बुद्ध, तो उस समय जब बुद्ध हुए थे, यानी यह जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है, जो वसंतर बुद्ध जब हुए थे, तो उसमें भी बताते हैं कि हम यज्ञ करते थे। तो इसी से सोचा जा सकता है कि कितना पुराना ये वैदिक धर्म है। और 28 बुद्ध हुए हैं, तो 28 बुद्ध हुए हैं इनकी परंपरा में, तो जहाँ संख्या हो जाती है तो वो पुराना नहीं हो सकता बहुत। उसी तरह से जैन की भी परंपरा है 24 तीर्थंकरों की, और ऋषभदेव है, ऋषभदेव का जो है, तो ऋषभदेव की जो परंपरा है वह भी सनातन धर्म की परंपरा से ही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सनातन धर्म के समय के बाद से ही ये सब हुए हैं। सब वैदिक काल के बाद के ये सब मतांतर हैं। और ईसाई और बाद के सब जितने हैं, ये सब जितने हैं, इस्लाम वगैरह, ये सब जो हैं, अपने को पुराना दिखाने की लाख कोशिश करें, झूठी कहानियाँ गढ़ें, लेकिन इनके कोई प्रमाण नहीं मिलते। और प्रमाण तो सिर्फ जो है सनातन धर्म के ही मिलते हैं। लेकिन इनको चूँकि धर्म परिवर्तन करना है, इसलिए ये सब षड्यंत्र करते हैं, 10 तरह की झूठी कथाएँ गढ़ते हैं। और बेईमान इतने होते हैं कि रेफरेंस नहीं देते हैं कि ये हमने कहाँ से लिया। हालांकि बौद्ध शास्त्र में तो रेफरेंस मिल जाता है, लेकिन आज के जो नव बौद्ध हैं उसको और टेढ़ा मेढ़ा करके और उसमें घाल मिल करके प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, परंतु घाल मिल होगा नहीं। अंततः सनातन धर्म ही वास्तविक धर्म सिद्ध होगा, प्राचीन धर्म सिद्ध होगा, बाकी सब उससे बात के निकले हुए हैं। तो इसमें इतना ही। जिसको आपत्ति होगी वे चाहें इसमें फिर से कोई कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दिया जाएगा। और प्रमाण के साथ करें। और व्यक्तिगत आरोप लगा देने से कि आप मूर्ख हैं, आप ये हैं कह करके आप विद्वान नहीं हो जाएंगे, और नहीं आप सही हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति कोई कुछ इस पर तर्क विवाद करना चाहता है तो वो अपना प्रमाण रखे, कमेंट में रखे, कोई आपत्ति नहीं है। वे रख करके देखें और उनका स्वागत है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।